Bismillahirrahmanirrahim. Class 10 students, Light School Al Miraj campus. Before I start the theorem number 2, I'm going to discuss some geometric terms. Circumference. What does circumference means? The boundary of the circle is called the circumference. ये देखें, ये सर्कल है, इसकी जो ये बाउंड्री है इसको हम circumference कहते हैं. Then arc. Part of the circumference is called an arc. किसी भी सर्कल का सर्कल ये circumference है, circumference का कोई भी हिस्सा इसको हम आर्क कह सकते हैं. ये एक हिस्सा बनाया हुआ है, इधर ये भी एक आर्क कंसीडर किया जा सकता है. Chord. The line segment joining the 2 points of the circle is called chord. अब सर्कल में पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को दो पॉइंट्स को हम मिला दें कहीं से भी, यहाँ से यहाँ मिलाया तो ये भी कॉर्ड हो गया, सी और डी ये भी एक कॉर्ड हो गया. डायमीटर. अ कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब है तो ये कॉर्ड ही, लेकिन ये कॉर्ड क्या कर रहा है, सेंटर के सर्कल के सेंटर से गुजर रहा है, तो ये कॉर्ड नहीं रह जाएगा, इसको हम डायामीटर कहेंगे. रेडियस. रेडियस इज नोन एज द हाफ ऑफ द डायामीटर इज नोन एज द रेडियस. डायामीटर को हाफ कर दें, ऊपर देखें ये डायामीटर, ये पूरा डायामीटर है, ए से लेके बी तक डायामीटर है. इसी डायामीटर को हाफ कर दें, ए ओ कर दें, यहाँ आप ओ बी कर दें, तो ये ओ बी और ओ ए दोनों रेडियस बन जाते हैं. टेंजेंट. अ लाइन सेगमेंट टचिंग ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल. ये देखें, ये सर्कल को एक पॉइंट से टच कर रही है, यह भी एक पॉइंट से टच कर रही है, तो ये क्या हो गए, टेंजेंट्स हो जाते हैं. लास्ट इज सेक्टर. एरिया बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर. ये देखें, एक रेडियस ये और ये आर्क, इसके दरमियान में जितना एरिया कंक्लूडेड किया जाता है इसको हम इसका सर्कल का सेंटर कहते हैं. दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ दीज टर्म्स इन आवर थ्योरम. तो इन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए कि कॉर्ड क्या है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, सेक्टर क्या है, टेंजेंट क्या है, ताकि अगर हम इनको थ्योरम में इस्तेमाल करें तो आपको पता हो कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. नाउ क्लास 10 थ्योरम नंबर 2. स्टेटमेंट. A straight line drawn from the center of the circle. वो सीधी लाइन जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल पर ड्रॉ हो रही है, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, जो कि एक कॉर्ड ए बी को एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. वो कहता है कि इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है. कहा गया है, दोबारा से सुने, कि अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. एक सीधी लाइन जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रॉ होती है कॉर्ड के ऊपर, किसी भी कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे काट रही है. टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर. गिवन ए बी इज अ कॉर्ड. ये ए बी हमने एक कॉर्ड बना ली और इसका सेंटर ए बी का एम है और सर्कल का सेंटर ओ है. ठीक हो गया. और आपने प्रूफ क्या करना है, ये देखें दोबारा से कि गिवन क्या है, हमें क्या उसने कहा है कि ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. हमने ओ एम एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है, और ए बी वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है.
हमने साबित करना है कि ये जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर है ए बी के। तो हमने प्रूफ क्या करना है, ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि अगर ये ओ एम ए बी को बाइसेक्ट कर रही है तो ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन ए एंड बी टू ओ। जैसे मैंने बताया हुआ, हर दफ़ा बता रहा हूँ कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको हमने फिगर में किस तरह रिप्रेजेंट करना है, डॉटेड लाइन के साथ। तो ओ को ए के साथ डॉटेड लाइन से मिला दिया और ओ को बी के साथ डॉटेड लाइन से मिला दिया और एंगल 1 और एंगल 2 नाम लिख दिए। अब दो ट्राइंगल्स हमारे पास आ चुके हैं। जैसा कि हम लोग माहिर हैं दो ट्राइंगल्स को सॉल्व करने का, तो दो ट्राइंगल्स आ चुके हैं, ओ ए एम और ओ एम बी। इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं। हम कहते हैं ओ ए और ओ बी बराबर है। क्यों बराबर है, रीज़न मैंने लिख दिया, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये देखें ना, ये रेडियस है, ये डायमीटर है, डायमीटर का हाफ ये रेडियस आ जाएगा। ये क्या है, ये डायमीटर है, डायमीटर का हाफ रेडियस आ जाएगा। तो ओ ए और ओ बी एक ही सर्कल के रेडियाई है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ए एम एंड एम बी ये बराबर है क्योंकि शुरू में उसने कह दिया कि एम इज़ द सेंटर। जब एम इज़ द सेंटर देन ए एम इज़ इक्वल टू एम बी, ये हमारा गिवन है। ओ एम और ओ एम, ट्राइंगल ओ ए एम में और ट्राइंगल ओ बी एम में ओ एम दोनों ट्राइंगल्स के साथ आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कॉमन है। अब अगेन तीनों साइडें दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंट है, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे तो इनके जो एंगल्स हैं 1 और 2 ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। लेकिन हमें पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, 180 के बराबर हैं। लेकिन क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, जैसे कि ऊपर हम कह चुके हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, 90 प्लस 90 के होंगे। अगर ये दोनों एंगल 90 के हैं, इसका मतलब है कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। यही हमने प्रूफ करना था, लिहाजा हमने ये प्रूफ कर दिया।